सबको जय मसीह की। आज हम यिर्मयाह बुक का 22 अध्याय के 16 वचन को मनन करेंगे। इस वचन के द्वारा सीखेंगे परमेश्वर का मन कैसा है। आइए हम वचन को मनन करते हैं। इस वचन में लिखा है, वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की ये वाणी है। इस वचन में हम दो बातों को सीखेंगे। एक बात सुख क्या है, दूसरी बात परमेश्वर का ज्ञान क्या है। आइए हम सुख को जानते हैं। लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब परमेश्वर का राज्य और धर्म क्या है जिसकी हमें खोज करनी है? तो जानते हैं परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर के राज्य में कोई दुख नहीं, ना ही कोई चिंता है, क्योंकि जहाँ दुख चिंता नहीं वहीं परमेश्वर का राज्य है। क्योंकि लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। अब इस वचन में लिखा है, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें शांति नहीं देता। अब संसार की शांति क्या है? संसार की शांति यह है कि जब सब कुछ अच्छा है, जब सब कुछ हमारे मुताबिक चल रहा है, तब हमें शांति मिलती है। लेकिन परमेश्वर की शांति जब सब कुछ बिगड़ा है, जब सब कुछ हालात सही नहीं है, फिर भी हमें शांति है, क्योंकि हमारा मन उस जीवते परमेश्वर पे विश्वास रखे हैं। लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम इस वचन से क्या सीखते हैं? परमेश्वर किसके विषय में कह रहे हैं? सब परिश्रम करने वाले लोगों के विषय में कह रहे हैं। इस मतलब कि मेहनती लोगों के लिए कह रहे हैं। जब मेहनत करते हैं, जब परिश्रम करते हैं, तो थोड़ी चिंताएं होती हैं और परेशानियां भी होती हैं, क्योंकि उस मेहनत को, उस वर्क को हम कर रहे होते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन के अनुसार हम सीखते हैं कि हम जब चिंता और तनाव में भी रहते हैं और खुदा के पास आते हैं तो हमें विश्राम देता है। ये है प्रभु यीशु की शांति। लेकिन संसार की शांति ये है, जब सब कुछ अच्छा रहेगा तभी हमें शांति मिलती है। तो हमने यहाँ परमेश्वर के राज्य को देखा। परमेश्वर का राज्य ये है कि वो हमें सुख शांति प्रदान करता है, चिंता मुक्त करता है, हमें कोई भय नहीं रहती है। ये है परमेश्वर का राज्य। अब हम उसके धर्म को जानेंगे। परमेश्वर का धर्म क्या है? जैसा कि हमने व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 25 वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर के धर्म को पूरा करना है। अब इसमें हमें ये सीखते हैं परमेश्वर की आज्ञा मानना। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? आइए हम परमेश्वर की आज्ञा को जानें। हम अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें, भूखों को खाना दे, प्यासों को पानी दें, परदेशियों का सहारा बने, बीमारों की सुधि ले और दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाएं। यही परमेश्वर की आज्ञा है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, तब हम परमेश्वर के ज्ञान को जानते हैं। और हम इस वचन से ये सीखते हैं कि परमेश्वर का सुख और परमेश्वर का ज्ञान क्या है। तो हमने इस वचन से क्या सीखा? परमेश्वर का मन कैसा है, वह अपने बच्चों के प्रति कैसा सोचता है। वो यह सोचता है कि मेरे बच्चे सुख से रहें, और जब वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे और वो मुझे जानेंगे, जब हम परमेश्वर को जानेंगे तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। परमेश्वर को जानना, उसका ज्ञान रखना तो हमें सुख प्रदान करता है। तो इस छोटे से वचन के द्वारा हमने आज जो सीखा कि सुख और ज्ञान क्या है, यहोवा की ये वाणी है। इस वचन के द्वारा हमने एक छोटा सा लेसन को सीखा है। आशा करती हूँ आपने इस वचन से बहुत कुछ सीखा होगा। सबको जय मसीह की। आमीन।